बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10 मरला घर के सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली तमाम तर लागत और उस पर लगने वाले मटेरियल्स डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, उनकी मिकदारें कितनी लगेंगी, कितना एरिया हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कितना कवर्ड एरिया होगा हर एक फ्लोर में। बेसिकली हम सारी डिटेल जो है वो सिंगल स्टोरी को देखने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर हम बेसमेंट बनाते हैं 10 मरला में तो उसका कितना एरिया कवर होगा, और अगर हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो हर एक एरिया में, हर एक फ्लोर में आपका एरिया कवर्ड कितना होगा, ताकि आप लोग अगर सिंगल स्टोरी से हटकर भी काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता हो कि भाई इतना एरिया कवर होगा। फिर आप लोगों के साथ एंड पर ये भी बताऊंगा कि पर स्क्वायर फिट आपका कितना खर्चा आएगा, ताकि आप लोग अगर फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर या फिर बेसमेंट साथ में ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो और आप लोग उसके मुताबिक खुद से इसकी कॉस्ट निकाल सकें और उसके मुताबिक आप काम करवा सकें। बेसिकली हमारे चैनल का मकसद फ़ीस बिल्ला काम करना है और आप लोगों को वो तमाम तर सहूलियात फ़राहम करना जो कि हम अपने क्लाइंट्स को फ़राहम करते हैं। बेसिकली हम लोग गुजरांवाला में काम कर रहे हैं। तो जो चैनल बनाने का मकसद था वो आप लोगों तक इस तरह की आसानियाँ पहुँचाना, जो कि एक नया बंदा अगर कंस्ट्रक्ट करने वाला है, कोई अपना घर तामीर करने वाला है, तो उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको पता हो ताकि उसके मुताबिक वो काम करवा सके। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो प्लाट का साइज़ होगा वो 35 फीट बाई 70 फीट का एक प्लाट है हमारे पास 10 मरला का। यहाँ 65 का है। ये दोनों के लिए हमारे पास जो एस्टिमेट निकलेगा दोनों के लिए ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास प्लाट की फरमाइश यही निकलती है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो टेबल है उसमें 10 मरला कवर्ड एरिया जो हमारे पास बनेगा ईच फ्लोर के हिसाब से, हर एक फ्लोर पे। जैसे हम बेसमेंट अगर बनाते हैं 10 मरला की, तो उसके लिए जो कवर्ड एरिया आपका होगा 1050 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होगा। इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं तो वो हमारे पास 1700 स्क्वायर फीट जो है ना वो एरिया कवर्ड होगा। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जो आपका एरिया कवर्ड होगा वो 1450 स्क्वायर फीट होगा। सेकंड फ्लोर में अगर आप बनाते हैं तो वो आपका 1250 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होगा 10 मरला प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे ये सारा का सारा टेबल मैंने डिज़ाइन किया हुआ, इसमें मटेरियल्स, उसकी मिकदार, उसके रेट्स क्या चल रहे हैं रिसेंट वो, और उस पर टोटल खर्चा कितना आएगा वो हर एक मटेरियल के हिसाब से डिटेल निकली हुई है। इसी के मुताबिक टोटल खर्चा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोनों, जैसे कि मौजूदा दिनों में 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर लागत कितनी आएगी। जब भी हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो नंबर वन पे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है खुदाई का, प्लस उसके अंदर खुदाई करने के बाद जैसे बुनियादें बन जाती हैं तो उसकी भराई का काम आता है। तो जो हम खुदाई करवाएंगे, 3 फीट गहराई तक हमारे पास खुदाई होगी। आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी देख लेनी है, जैसे कि बैरिया टोन में या डीएचए में आप लोगों को प्लाट मिलते हैं, उनके जो प्लॉट की गहराई होती है, जो उसका ग्राउंड फ्लोर मतलब उसका जो हमें रोड से लेवल मिलता है प्लॉट का, वो तकरीबन तकरीबन 4 फीट डाउन होता है। तो अगर आप लोग डीएचए में या फिर बहरिया टाउन में प्लॉट अपना घर तमीर करने वाले हैं, आप लोग सिंगल स्टोरी सोच रहे हैं, तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप लोगों के प्लाट की गहराई 4 फीट है तो आप लोग उसमें बेसमेंट लाजमी ऐड कर लें। इससे ये है कि आप लोगों के जितने पैसों में आप लोगों की बुनियादें बनेंगी, उतने ही पैसों में समझ लें कि उसमें आपने उसी खर्चे में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया ऐड करना पड़ेगा। और आप लोगों की साथ में बेसमेंट भी ऐड हो जाएगी, बेसमेंट का फ्लोर ऐड हो जाएगा, जो कि आप लोगों को कल के दिनों में, आने वाले दिनों में काम आ सकता है। अगर आप लोगों के प्लाट की जो नीचे मतलब उसका जो लेवल है वो रोड से 1 फीट डाउन है या 1.5 फीट डाउन है, तो आप लोग 3 फीट गहराई तक खुदाई करवाएं, बुनियादें बनाएं। 3 फीट गहराई तक आप लोग लाजमी खुदाई खुदाई करवाया करें। इससे कम नहीं आप लोगों ने करवानी, ना किसी ठेकेदार कहे तो उसकी बातों में आना है, क्योंकि जितनी आपकी बुनियादें गहराई में होंगी उतना आप लोगों की बिल्डिंग का वज़न ज़्यादा एरिया पर जो है ना वो फैलेगा, और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी और किसी किस्म के नुकसान से बची रहेगी। अगर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये काम करना है, जब खुदाई करवा रहे होंगे तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है कि उसका जो लेवल है खुदाई का, हर तरफ से एक जैसा हो, उसका लेवल चेक करें। और अपने मिस्त्री को या फिर ठेकेदार को उसका लेवल लाजमी उसको बोलें जी इसका लेवल एक जैसा हो, ये ना हो एक साइड से थोड़ी सी ऊंची है एक साइड से नीची है।
तो बाद में ये है कि डीपीसी के लेवल पर आके भी आप लोगों का जो है लेवल डाउन, अप एंड डाउन होता है, और बाद में बिल्डिंग को आप लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। 3 फीट गहराई तक अगर आप खुदाई करवाते हैं तो आपका इस पर खर्चा आ जाएगा खुदाई पर और भराई पर 80,000 रुपये आपका इस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे अक्सर लोग जो हैं वो नाम सुन के जो है ना वो दोस्तों ने कुछ, जैसे कि पहली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया टर्माइट स्प्रे के बारे में, तो कुछ दोस्तों ने पूछा जी टर्माइट स्प्रे क्या होती है। तो टर्माइट स्प्रे बेसिकली कुछ हशरात होते हैं आपके प्लॉट के लेवल में नीचे, मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे जिसे हम जिसकी वजह वो जितने भी हशरात होते हैं अगर उनकी स्प्रे नहीं करवाते तो बुनियादों में से होते हुए वो आपके आने वाले दिनों में जितने भी दरवाजे होते हैं लकड़ी के उनको ख़राब कर सकते हैं या फिर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग टर्माइट की स्प्रे करवाएं। और ये जो स्प्रे होगी आपकी, एक तो फाउंडेशन के लेवल पर होगी, एक फ्लोरिंग के लेवल पर। फाउंडेशन के लेवल पर जो आपकी टर्माइट स्प्रे होगी वो 10,000 में हो जाएगी, और इसी तरह से फ्लोरिंग के लेवल में आपकी 15,000 की टर्माइट स्प्रे होगी। लाजमी करवाइएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान से आप लोग आने वाले दिनों में बच सकते हैं। टोटल जो इस पर खर्चा आएगा 25,000 आपका टर्माइट स्प्रे पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं तो बज्जर। बज्जर जो कि हम फाउंडेशन के लेवल पर डालते हैं और फ्लोरिंग के लेवल पर उसकी जो हाइट होगी वो 9-9 इंच होगी। उसकी रेशो 1:4:8 के मुताबिक आप डालेंगे। इस पर जो टोटल आपका खर्चा आ जाएगा 70,000 आपका बज्जर पर खर्चा आ जाएगा, जो कि फाउंडेशन के लेवल पर आप डालेंगे। ठीक है जी। नंबर 4 पे आ गया हमारे पास ईंट। अव्वल क्वालिटी की हम यूज़ कर रहे हैं। टोटल जो आपका ईंटें लगेंगी वो 48,000 ईंटें लगेंगी। आपकी 50,000 भी लग सकती हैं, लेकिन वो तब लगेंगी जब आप इससे ज़्यादा एरिया कवर्ड करेंगे। बेसिकली हम जो एरिया कवर्ड कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ ये देखें, 1700 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर्ड कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी 48,000 ईंटें लगेंगी। अगर आप इससे ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं तो आप लोगों की ईंटों की मकदार 50,000 तक पहुंच सकती है। ठीक है जी। 48,000 के मुताबिक 48,000 ईंटें जो है ना वो आपकी 14 रुपये रेट चल रहा है ईंट का, और टोटल जो इसके मुताबिक आपका खर्चा आ जाएगा वो 6,72,000 में आपकी अव्वल क्वालिटी की सारी ईंटें आ जाएंगी। अगर आप इसमें बचत निकालना चाहते हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि फाउंडेशन के लेवल पर जो आपकी 15 से 16,000 ईंटें लगेंगी वो आप फिंगर ईंट मंगवा लें, और उसके मुताबिक आप जो है ना वो बुनियादें उससे बनवा लें, और ऊपर वाला जितना भी काम है वो आप लोग अव्वल क्वालिटी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी बुनियादें जो हैं वो आप फिंगर ईंट से बनाएं। आप फिंगर ईंट और अव्वल क्वालिटी दोनों को मिक्स करके आप बुनियादें बनाएं। इससे आप लोगों को कम अज़ कम 50 से 60 हज़ार रुपया बचत मिलेगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सीमेंट को देख रहे होंगे, सीमेंट की क्वालिटी, चलें सीमेंट के लेवल पर आते हैं तो वो बात बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी रेत। रावी की और चनाब की, दो तरह की रेत हमारे पास है। रेत जो रावी की है वो बेसिकली सारी की सारी चिनाई के अंदर इस्तेमाल होगी। सॉरी, जो हमारे पास 1400 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल होगी चिनाई के अंदर, वो आपकी 30 रुपये रेट मिलेगा आपको, और 42,000 की आपकी सिंगल स्टोरी 10 मरला में जितनी रेत लगेगी वो इसी के अंदर शामिल है, चिनाई इसी के अंदर हो जाएगी। मैंने साथ में चिनाब की रेत ऐड की है। इसमें यह है कि 500 क्यूबिक फीट आप चिनाब की रेत मंगवा लीजिएगा। जब आप प्लस्तर करवाएंगे तो आप चिनाब की रेत के साथ करवाएं, और इससे ये है कि आप लोगों के जो प्लस्तर की शाइन है वो बहुत अच्छी निकलेगी। ये थोड़ी सी मोटी रेत होती है और प्लस्तर में ये बहुत अच्छा शाइन देती है। तो आप लोग प्लस्तर के लिए 500 क्यूबिक फीट रेत अलहदा से चिनाब की मंगवाइएगा। इसका जो आपको रेट मिलेगा वो 45 रुपये मिलेगा, और इसके मुताबिक जो आपका खर्चा इस पर आ जाएगा 22,500 में आपकी चिनाब की रेत आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बजरी का। बजरी आपकी जो मुकम्मल प्रोजेक्ट में सिंगल स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली है वो है 1100 क्यूबिक फीट। 1100 क्यूबिक फीट में आप लोगों के इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो आपका लेंटर डलेगा वो भी इसी के अंदर शामिल है। इसमें स्टेयर्स, जितनी स्टेयर के अंदर बजरी आने वाली है, क्रश लगने वाली है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। दरवाज़ों के ऊपर आने वाला लेंटल जो है वो भी इसी के साथ होगा। बुनियादों के अंदर पीसीसी जो आप करेंगे वो भी इसी के अंदर, इसी बजरी में से हो जाएगा। इसी तरह से जब आप सेप्टिक टैंक तैयार करते हैं तो उसके अंदर लगने वाली बजरी भी इसी के अंदर होगी। और अगर आप पर्दी बनाते हैं जो छत पर कंक्रीट की पर्दी होती है तो उसमें भी आपकी इसी बजरी में से ये सारा का सारा कंक्रीट का काम होने वाला है। ठीक है जी। आपका जो टोटल खर्चा, सॉरी, इसका जो रेट मिलेगा पर क्यूबिक फीट आपको बजरी का, वो 142 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट मिलेगा। टोटल बजरी पर जो खर्चा आने वाला है वो 1,56,200 आपका बजरी पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 8, सीमेंट। हम सीमेंट की बात करने वाले थे, जो कि ऊपर वाले पॉइंट में बेसिकली बताना ये था
कि सीमेंट जो है वो आपका एक बैग से आप लोगों की तकरीबन एस्टिमेशन ये है कि 450 ईंटें एक बैग से लग जाती हैं। अगर आप लोग एवरेज देखते हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने ना लाजमी देखना है कि क्या आप लोगों की एक बैग सीमेंट से 450 ईंटें लग रही हैं। अगर तो लग रही हैं तो आपका मिस्त्री अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सीमेंट का आपका ज़िया नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसी एक बैग से वो 350 ईंटें लगा रहा है या फिर 300 ईंटें लगा रहा है या 320 ईंटें लगा रहा है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों के सीमेंट का नुकसान हो रहा है और बताई हुई मिकदार सीमेंट की ये आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए इनफ नहीं है। आप लोगों का खर्चा यानी कि ज़्यादा होने वाला है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एवरेज को लाजमी देख लेना है। आप लोगों ने अच्छी जो जिस यानी कि जिस रेशो के साथ हम चुनाई करते हैं या फिर प्लस्तर करते हैं, उनके मुताबिक आप लोगों को बता दिया कि एक बैग से हम कितनी जो है वो एरिया कितनी ईंटें लगा सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को देखने के बाद अगर आपका जो मिस्त्री है वो इसमें सीमेंट का ज़िया कर रहा है, तो उसको आप लोगों ने समझाना है कि भाई इस तरह से नहीं, सीमेंट का ज़िया कम करो, क्योंकि ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिलाकर ये आपका खर्चा ज़्यादा होता जाता है। तो इस तरह से आप अगर मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। बेसिकली किसी भी काम में अगर हम देखते हैं, वो बेशक कंस्ट्रक्शन का है, बेशक किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप चले जाएँ, अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं काम को, तो आप लोगों का खर्चा भी कम आता है और जो काम की क्वालिटी है, वो भी अच्छी होती है। तो आप लोग अगर बेसिकली अपना घर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे मैनेजमेंट आपकी अब खुद ही करनी है, तो खुद अच्छे तरीके से मैनेज करें और अपना जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बचत निकाल लें। ठीक है? सीमेंट के आपके टोटल बैग लगेंगे 500 बैग। ठीक है? एक जो आपको रेट मिल रहा है रिसेंटली कल जो है ना रेट में कमी आई है। पहले 1040-50 था, तो अभी 1020 में आपको सीमेंट का बैग मिलेगा। डीजी सीमेंट या फिर मैपल लीफ लेते हैं वो भी, ये दोनों सीमेंट अच्छे हैं। लकी सीमेंट भी अच्छा है। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको यही जो है ना सजेस्ट करूँगा कि आप मैपल लीफ इस्तेमाल करें या फिर डीजी सीमेंट इस्तेमाल करें। उसका जो रेट मिलेगा 1020 रुपये। इसके मुताबिक जो आपका सीमेंट पर खर्चा आने वाला है वो 5 लाख जो है 10,000 आपका सीमेंट पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया पॉइंट डीपीसी। डीपीसी जो आप लोगों की दीवारों के ऊपर होने वाली है, वो 340 क्यूबिक फीट इसका एरिया बनेगा और इसका जो पर क्यूबिक फीट रेट मिलेगा 60 रुपये, और टोटल इस पर आने वाला खर्चा आपका 20,400 में आप लोगों की डीपीसी सारी की सारी कवर हो जाएगी। डीपीसी आप जैसे ही डाल लेते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने केमिकल मिलता है जो कि लाजमी डालिएगा आप लोग, और बिचूमन की लेयर बिछा लीजिएगा, ताकि आप लोगों का ऊपर वाली बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेफ़ रह सके नमी से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती भी मिले, और इस तरह की नमी से आप लोग अपनी बिल्डिंग को बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 में अगर आते हैं, तो लेबर रेट मजदूरी। लेबर रेट अगर हमारे पास, जैसे कि हम मैंने ऊपर वाले टेबल में आपको बताया, जो हम ग्राउंड फ्लोर में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो है 1700 क्यूबिक स्क्वायर फीट सॉरी, और 1700 स्क्वायर फीट के मुताबिक जो हमें रेट मिल रहा है मजदूरी का, वो 400 रुपया मिल रहा है पर स्क्वायर फीट। इसके मुताबिक जो आपका खर्चा आने वाला है वो तकरीबन 6,80,000 आपका लेबर रेट पर खर्चा आ जाएगा 1700 स्क्वायर फीट। अगर आप लोग याद रखना है आप लोगों ने, ये जो मैं क्वांटिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो मिकदार बता रहा हूँ, अगर आप लोग जैसे मैंने ये 1700 स्क्वायर फीट कवर किया, अगर आप 2000 कवर करते हैं, 2200 स्क्वायर फीट कवर करते हैं, या 2400 करते हैं, 2600 करते हैं, कितना आपकी मर्जी है, आप लोग कितना एरिया कवर करना चाहते हैं। वैसे तो आप लोगों का 10 मरला प्रोजेक्ट में तकरीबन 2700 जो है ना वो स्क्वायर फीट एरिया होता है। तो आपने उसमें से कितना कवर करना है, कितना आप लोगों ने ओपन छोड़ना है, वो आप लोगों को डिपेंडेंट होता है, आप लोगों पे होता है कि आप किस तरह से वो करने वाले हैं। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि अगर आप 1700 से ज़्यादा एरिया कवर करने वाले हैं, तो उसको मल्टीप्लाई आप 400 से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मजदूरी का एग्जैक्ट रेट मिल सके। ये हमारे पास इसके मुताबिक 6,80,000 आपका लेबर रेट पर खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, सरिया, जो कि हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो आपका सरिया की क्वांटिटी लगने वाली है वो 2.6 टन लगने वाली है इस कवर्ड एरिया के मुताबिक, और 2600 केजी, अगर केजी में देखा जाए तो 2600 केजी लगेगा। पर केजी आपको जो रेट मिल रहा है वो 250 रुपये पर केजी मिल रहा है। आपका जो इस पर खर्चा आने वाला है वो 6,50,000 का आपका
2600 केजी सरिया आ जाएगा। सारा का सारा सरिया एक साथ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जितनी मिकदार में आप लोगों को सरिया की ज़रूरत पड़ेगी उसके मुताबिक मंगवाइएगा। ये सरिया आपके मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आपकी स्लैब, जिसमें जहाँ-जहाँ मैंने वो बजरी का बताया, स्लैब हो गई, सीढ़ियाँ हो गई, या फिर दरवाजे के लैंटल हो गए, या फिर जहाँ-जहाँ आपकी कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हैं, आरसीसी आप लगाने वाले हैं, वहाँ पे जहाँ-जहाँ सरिया लगेगा वो सारा का सारा इसी के अंदर शामिल है। दोबारा से वही बात, अगर आप एरिया बढ़ाते हैं, कवर्ड एरिया, तो आप लोगों का, यानी कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तकरीबन कोई 2500 स्क्वायर फीट, तो उसके लिए आपका जो सरिया लगेगा वो तकरीबन 3000 केजी लगेगा। लेकिन हमारे पास 1700 स्क्वायर फीट के मुताबिक इतना आपके पास सरिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 12 पॉइंट नंबर 12, और ये आ गया पॉइंट बिजली के पाइप प्लस उसकी फिटिंग। बिजली के पाइप और फिटिंग दोनों मिला के आपका 1,10,000 में मुकम्मल फिटिंग भी आ जाएगी और बिजली के पाइप भी आ जाएंगे। पाइप के लिए आपको दो क्वालिटी मिलती हैं, दो कंपनियां मिलती हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं, और अच्छी क्वालिटी की आपके पाइप उनके मिलेंगे, जैसे कि पॉपुलर है और तुर्क प्लास्ट है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग तुर्क प्लास्ट जो है ना, वो कंपनी की, उस कंपनी के पाइप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक तो आपको सस्ते मिलेंगे, दूसरे नंबर पे क्वालिटी उनकी अच्छी होती है। तो आप लोग बिजली के पाइप और सेंट्री के पाइप दोनों तुर्क प्लास के इस्तेमाल करें। और पॉपुलर भी आपको उसी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में पाइप फ्राहम कर रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए आप तुर्क प्लास के पाइप इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट हमारे पास इसके मैंने बता दिया 1,10,000 में आपके बिजली के पाइप और उसकी फिटिंग भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है जी, सेंट्री, सीवरेज, लेबर, ये तीनों चीज़ें। अब इसके अंदर लगने वाले पाइप जो कि हमारे पास किचन के पाइप हो गए, सैनिटरी के पाइप हो गए, सीवरेज के पाइप हो गए, जो रेनी पाइप है हमारे पास, छत से पानी लाने वाले, बारिश का पानी नीचे लाने वाले, वो पाइप भी इसी के अंदर शामिल हो गए। साफ़ पानी के पाइप, गंदे पानी के पाइप, सारा का सारा इसी के अंदर पाइप आ जाएंगे। और इसको लेबर भी इसी के साथ मिलाकर लेबर का जो कास्ट बनेगी वो 1,35,000 में आपका ये सारा काम होने वाला है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर आ गया हमारे पास 14। चुगाट हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम यहाँ पे गेज मैंने एडिट नहीं की, यहाँ पे हम पेज एडिट कर देते हैं। बेसिकली हमारे पास इसकी लैंग्वेज चेंज करने वाली है। अच्छा जी, अगर हम 16 गेज की चुगाट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 आपकी चुगाटें लगेंगी मुकम्मल प्रोजेक्ट में। इसका जो आपको एक चुगाट का रेट मिलेगा वो 8,500 मिलेगा, और टोटल जो आपका इस पर खर्चा आने वाला है चुगाटों पर, वो 1,02,000 में आपकी सारी की सारी चुगाटें बन जाएंगी। 12 चुगाटें, मेन गेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का जो आपको गेट मिलेगा 1,00,000 रुपये में आपका गेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें डिज़ाइन मज़ीद ऐड करते हैं, या फिर थोड़ा-सा टिपिकल डिज़ाइन ऐड करके देते हैं, किसी को उसके मुताबिक बनवाना चाहते हैं, तो आपका एक्सपेंस इससे ज़्यादा भी आ सकता है मेन गेट पर। वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप किस तरह से, कितनी गेज में और किस तरह का। ये आपको 16 गेज में गेट मिलेगा, और इसमें जो आपको नॉर्मल क्वालिटी का, यानी कि अच्छा गेट होता है, ये इतना माड़ा गेट नहीं होता। मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो एवरेज के हिसाब से बताई हैं, ना तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी में आती हैं, और ना ये हमारे पास लो क्वालिटी में आती हैं। ये दरमियाने क्वालिटी के जितने भी मटेरियल्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों को ये मैं गाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 16। पॉइंट नंबर 16 में आ गया वाटर पंप। हम 500 फीट की गहराई तक बोर करवाते हैं, और इस पर जो आपका खर्चा आने वाला है वो 1,00,000 रुपया। बोर के मुताबिक तमाम तर चीज़ें इसी के अंदर शामिल होंगी। पॉइंट नंबर 17 में आते हैं तो विंडो की सेफ्टी ग्रिल, 10 सेफ्टी ग्रिल लगेंगी। रेट आपको मिल रहा है 9,000, टोटल आपका 90,000 सेफ्टी ग्रिल पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 18 में आते हैं छत की टाइल। आपका मुकम्मल जो छत की टाइल लगेगी वो आपकी 2.5 लाख में लग जाएगी, 2,50,000 में मुकम्मल छत की टाइल। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जितनी भी कवरिंग होगी इसकी छत की, उसके लिए आप छत को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद बिटुमन की लेयर बिछाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालकर आप लोग जो है ना वो उसके ऊपर टाइलें लगाएंगी, और उसके ऊपर आपका 2.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। ठीक है जी, ये तमाम तर मटेरियल्स थे जो कि उनकी मिकदारें और उनके रेट बताए मैंने आप लोगों को, उसके मुताबिक खर्चा भी बता दिया। अब एक और चीज़ है, आप लोगों को ये टेबल बताना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 पे शुरू पे हमने एक टेबल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि जो कवर्ड एरिया है, ये देख लें एक दफ़ा दोबारा से, जो 10 मरला हाउस का कवर्ड एरिया है, हर एक फ्लोर के मुताबिक, उसके मुताबिक मैंने ये चीज़ बताई। नेक्स्ट अब ये पॉइंट देख लें आप लोग कि अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखना चाहते हैं कि हर एक स्टेप में आपका कितना-कितना रेट आएगा, तो ग्रे स्ट्रक्चर आप बेसमेंट के साथ अगर बनाते हैं
तो आपका तकरीबन बेसमेंट की जो ग्रे स्ट्रक्चर होगा उस पर जो आपको पर स्क्वायर फीट रेट मिलने वाला है वो 2700 स्क्वायर फीट मिले, सॉरी 2700 पर स्क्वायर फीट मिलेगा। ग्रे स्ट्रक्चर आप जैसे ही ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे सिंगल स्टोरी का आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर होगा वो आपका सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी का जो आपका होगा उसके मुताबिक आपको 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा। ए क्वालिटी की फिनिशिंग करवाते हैं तो आपको 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी पड़ेगा, इसका रेट जो मिल रहा है वो आपको। प्रीमियम क्वालिटी अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग करवाते हैं तो आपको वो 2900 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। ये था जिसके जो मुकम्मल पर स्क्वायर फीट रेट। मुकम्मल जो प्रोजेक्ट पर खर्चा आपका आने वाला है वो है जी सिंगल स्टोरी प्रोजेक्ट पर जो खर्चा आएगा, बेसिकली ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सिंगल स्टोरी जो आपको पूरा का पूरा टेबल मैंने डिफाइन करके दिया उसके मुताबिक जो आपका सिंगल स्टोरी पर खर्चा आने वाला है वो 38,15,000 रुपये में आपकी अगस्त 2022 में मुकम्मल प्रोजेक्ट आपका 10 मरले का सिंगल स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम तर मटेरियल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बेसिकली कुछ दोस्त मैंने देखे वीडियोस देखी हैं कि वो एस्टिमेट निकाल के दे रहे होते हैं लेकिन उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं करते। उसमें ईंटें कर दी, बजरी कर दी, रेत कर दी, इसके मुताबिक वो 10 से 20 लाख या 25 लाख में आपको पूरा का पूरा जो है वो 10 मरले का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहे होते हैं। तो बेसिकली वो गलत कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि सारी डिटेल के साथ तकरीबन मैंने 18 पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। अभी भी इसके अंदर से एक आध पॉइंट रहता है जो कि मैंने खुद ही स्किप किया, वो आपकी साइट की लोकेशन के मुताबिक होता है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आप लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।